बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी हुकूमत जो सऊदी अरब में नया ट्रैफिक सिस्टम नाफज करने जा रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों में चेंजिंग की गई है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले वजारत दाखिला की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो शिकें थी वो बताई थी, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो बताए थे, और उसमें बताया गया था कि अगर आप इस पॉइंट में खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको ये जुर्माना होगा। मुख्तलिफ पॉइंट्स वार जो उन्होंने बताया था वो मैं आप लोगों के साथ आज मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो नंबर 1 पे उन्होंने बताया था कि पेंटिंग की हुई ऐसी तमाम गाड़ियां जिनकी मरम्मत करके असली शक्ल बदल दी गई हो, यानी ऐसी वो तमाम गाड़ियां जिनको डेंटिंग पेंटिंग के जरिए उनकी जो असल ओरिजिनल शक्ल है उसको बदल दी गई हो, वो बंद कर दी जाएंगी और ऐसी तमाम गाड़ियों को बिल्कुल भी चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इधर नंबर 2 पे है शेडो, या ऐसी गाड़ियां जिनके शीशों से गाड़ी के अंदर ना देखा जा सकता हो, इनको 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और ड्राइवर को 400 रियाल जुर्माना होगा। यानी ऐसी तमाम गाड़ियां जिनके शीशे ब्लैक होते हैं, आपको पता है कि शीशों के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक का जो कवर है वो चढ़ाया होता है, जिसकी वजह से बाहर से जो आदमी है वो गाड़ी के अंदर नहीं देख सकता कि इसके अंदर क्या है। इसके ऊपर तो पहले भी पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो लोग जो घर की महसूस गाड़ियां होती थी उनमें ये लगा के रखते थे, लेकिन अब उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 400 रियाल जुर्माना होगा और उसकी गाड़ी जो है वो 2 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। नंबर 3 पे है कि गाड़ी चलाते हुए कहीं और ध्यान हो या आप फोन पे मसरूफ हो तो आपको 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा। 5 दिन के लिए गाड़ी बंद कर दी जाएगी और ड्राइवर को 24 घंटे के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर कोई भी दोस्त जो है वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का यूज करता है और शुरता उसको पकड़ लेता है तो फिर उसको 500 रियाल जुर्माना होगा और 5 दिन के लिए उसकी गाड़ी भी बंद होगी और 24 घंटे के लिए उसको जेल भी रहना पड़ेगा। तो काइंडली इधर जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं ये मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल है तो हेडफोन लगा लें, वरना फिर जब भी ये कानून नाफज हो जाएगा फिर आपको इस सज़ा का सामना करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे है कि जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे जो सज़ाएं बताई थी उनको अगर आप 2 दफ़ा दोहराते हैं, 1 साल में अगर आप 2 दफ़ा दोहराते हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए 1 साल में 2 दफ़ा पकड़े जाते हैं, या आपके गाड़ी का शीशा जो है वो ब्लैक है तो शुरता आपको 1 साल में 2 दफ़ा पकड़ लेता है, तो आपको फिर 1800 रियाल जुर्माना होगा, 6 दिन की जेल होगी और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा, आपसे वापस ले लिया जाएगा। आपको 1 साल के अंदर अंदर फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी इशू नहीं किया जाएगा। इधर 5वें नंबर पे है ड्राइवर या साथ बैठे हुए दूसरे मुसाफिर ने अगर सीट बेल्ट ना बांधे हुए हों तो उसको 400 रियाल जुर्माना होगा। यानी ड्राइवर के लिए तो ज़रूरी था पहले सीट बेल्ट, अगर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको भी 400 रियाल जुर्माना होगा। 6ठे नंबर पे है लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 500 रियाल जुर्माना होगा और 2 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यानी जो भी आदमी ड्राइवरी लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाता हुआ सऊदी अरब में पकड़ा जाता है तो उसी वक्त उसको 500 रियाल जुर्माना होगा और उसकी गाड़ी जो है वो 2 दिन के लिए जब्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों 7वें नंबर पे है कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर हद रफ्तार से 3 दफ़ा खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी रोड पे आप सऊदी अरब के अंदर कहीं भी गाड़ी चला रहे हो, आप 1 महीने में 3 दफ़ा गलती करते हैं और वो गलती आपकी ओवर स्पीड की वजह से होती है तो आपका जो है लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाएगा। और 8वें नंबर पे है अगर आप गाड़ी हजूम वाली जगह पे पार करते हैं, ऐसी जगह पे आप गाड़ी पार करते हैं जहां पे काफी ज्यादा रश है या उधर पार्किंग ममनू है या पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए रुकावट बन रही है तो आपको 300 रियाल जुर्माना होगा। तो सब पे लास्ट पे दोस्तों 9 नंबर जो शिक्का है वो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी पहले सऊदी अरब में इजाजत थी लेकिन अभी इस बात से भी रोक दिया गया है। ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में रेड सिग्नल आता है तो आप रुक जाते हैं, लेकिन अगर आपने राइट साइड पे जाना होता था तो आप राइट ले सकते थे, देख के कि गाड़ी सामने नहीं है तो आप राइट साइड पे टर्न ले लेते थे बेशक इशारा रेड हो। लेकिन नए कानून की वजह से इसको भी मना कर दिया गया है कि आप अगर इशारा रेड है तो आप बेशक राइट पे भी मुड़ना चाह रहे हैं तो आप राइट पे भी नहीं मुड़ सकते। अगर आप राइट पे भी गाड़ी लेके जाएंगे
تو اس کو بھی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کسی بھی سگنل توڑنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دوستو بہت ضروری قانون ہے جو سعودی حکومت لے کے آ رہی ہے، کیونکہ کافی زیادہ جو ٹریفک حادثات تھے وہ ادھر سعودی عرب میں بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کی ضرورت سمجھی ہے کہ کچھ ایسا قانون لے کے آیا جائے جس کی وجہ سے ڈرائیوروں کو محفوظ بنایا جائے اور راستے سے چلنے والوں کو محفوظ بنایا جائے۔ تو دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی گاڑی چلاتا ہے اور اس کو لازمی جاننا چاہیے کہ نیا قانون کیا ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ نیا قانون کیا آ رہا ہے تو پھر وہ ہاں خلاف ورزی کرتا جائے گا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔